बेटा ये एग्जाम्पल नंबर 17 के लिए का आया है कि रिपीट करने के लिए। तो देखो मुझे क्या दिया गया है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज 56, लास्ट 4 टर्म्स का सम इज 112, फर्स्ट टर्म इज 11। ठीक है, तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स अब ढूंढना है। तो पहले तो मैंने A की वैल्यू बता दी 11 है, फाइन। फिर अपन लोगों ने क्या किया, S4 की वैल्यू मुझे 56 दी गई थी, इससे मैंने D की वैल्यू निकालने की कोशिश किया। तो वो क्या आ जाएगा, n/2 2A प्लस n-1 D इज इक्वल्स टू Sn। ये 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, ये 1 ज़ा, ये 28 ज़ा, वो गया 26। तो D की वैल्यू 2 आ जा रही है। यहाँ तक समझा बेटा गंगवानी? देखो अब चलो, अपने को A11 D2 पता है। अब मुझे ये दिया गया है आखिरी 4 टर्म्स का सम मेरा 11 है, 112 है, सॉरी 112 है। देख मेरा आखिरी टर्म होगा कुछ AN, उसके पिछला वाला होगा AN-1, उसके पिछला वाला होगा AN-2 और उससे पिछला वाला होगा AN-3। ये 4 टर्म्स होने वाले हैं। ठीक है, कोई इशू बेटा इसमें? देखो अब मुझे पता किसको x मानूँ, तो इसको x मानना चाहती है, इसको x, AN-3 को या AN, किसको x मान लूँ? ठीक है, अगर ये x है, अब कॉमन डिफरेंस अगर 2 था तो ये वाला 2 छोटा होगा उससे, ये वाला और 2 छोटा हो जाएगा, ये वाला और 2 छोटा हो जाएगा, करेक्ट। इन सबका सम बच्चा तुझे 112 दिया गया है, तो 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 112, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो रहा है अपना 124। तो x की वैल्यू 31 हो जा रही है मेरी, करेक्ट। x मतलब था AN मेरा 31 है। अब देख, तेरे को A पता है, तेरे को D पता है, तेरे को AN पता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकती है इससे। सिंपल सा है, कर ले बच्चा भी। मैं रुका हूँ, एक बार कर ले इतना। तने अभी हम लोगों ने सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 17 जो कल का था एक बार के लिए वो डिस्कस किया है। और कल में था ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं है क्या है। फिर ठीक है, रुक जा, तेरे को आज का जो सेशन है वो कल वाले से तक कनेक्टेड नहीं है, और अभी जब होमवर्क डिस्कस होगा तो कई चीज़ें तुझे पहले से आती भी होगी, तो भी एक बार देख लेना। एंड गंगवानी जब हो जाएगा 17 मुझे बताना, तो मैं आगे बढ़ूँगा बेटा। हो गया, ग्रेट। अपने को होमवर्क में क्या क्या क्वेश्चंस थे? हाँ ये सही है, क्या क्या थे बच्चा? 25, यस। अब देखो मैं 25 करके दिखा रहा हूँ पहले, मुझे कल आई थिंक गंगवानी ने या किसी ने भेजा था। अब से देखो, तुमको ये याद है क्या लास्ट ईयर अपने को ऐसा कुछ तो भी था, 3 टर्म्स आर इन AP, तो अपन वो 3 टर्म्स को क्या क्या ले लेते थे? A माइनस डी, A प्लस डी ले लेते हैं। देखो अब ऑब्वियसली ये तभी लेना जब वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो कि इनका सम कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। सम की बात ही नहीं हुई, बस 3 टर्म्स आर इन AP और ब्ला 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 कुछ अलग ही देश की बातें हो रही है। तो A माइनस डी, A प्लस डी मतलब फर्स्ट टर्म को A, कॉमन डिफरेंस को D, तो फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म A प्लस डी, सेकंड थर्ड टर्म A प्लस 2D हो जाएगा। वैसे ही अगर तुम लोग 4 टर्म्स आर इन AP है तो तुम लोग क्या लेना चाहिए, अगर उसमें भी सम बोला गया है तो A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस डी एंड A प्लस 3D। तो इससे क्या फ़ायदा या नुकसान होता है तुमको अब भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो जिन लोगों को ये नहीं पता था वो लोग प्लीज़ एक बारी के लेना
नए पेज पे इसमें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स करके ये लिख लो और फिर उसका एग्जाम्पल जो था एग्जाम्पल नंबर 25 वो मैं बता दो तुम लोगों को करके, ठीक है। ये 10th स्टैंडर्ड के आर डी शर्मा में भी था, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ही उसका हेडिंग है, मुझे पता नहीं था कि ऐसा उसका नाम होता है, आर डी शर्मा से समझा था मुझे भी। अब ये देखो यहाँ पे क्लियरली क्या दिया है, सम ऑफ 3 टर्म्स इन ए पी इज 24। तो मैंने लिख दिया लेट द 3 टर्म्स इन ए पी बी ए माइनस डी ए प्लस डी। इसका सम तुमको कितना दिया गया 24। देखो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 24। तो 3a इज इक्वल टू 24। तो a की वैल्यू होगी बच्चा लोग 8। तो मेरे 3 टर्म्स क्या हो गए, तीनों टर्म्स। अब a की वैल्यू तो मुझे 8 पता चल गई है ना, तो 8 माइनस डी 8 प्लस डी। अब मुझे क्या दिया गया है, इनका प्रोडक्ट है 440, ठीक है। तब देखो 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी, ठीक है, इज इक्वल टू 440 दिया गया है। तुमने वो जो पहला बीच वाला जो 8 है उसको यहाँ पे भेज दिया अगर और काटा 55 हो जाएगा। 8 प्लस डी इंटू 8 माइनस डी होगा 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55, करेक्ट। इधर उधर किया अपन लोगों ने तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 55 9 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू अगर बेटा 3 नहीं प्लस या माइनस 3, ये ध्यान रखो, वही बात है इसमें। देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मान लो 4 तो एक्स की वैल्यू प्लस या माइनस 2 होती थी, ध्यान रखो। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू का 9 है तो एक्स की वैल्यू प्लस या माइनस 3 हो जाएगी। तो डी की वैल्यू 3 या फिर -3। तो मेरे जो 3 टर्म्स थे, तो मेरे टर्म्स देखो अगर मैंने डी की वैल्यू 3 लिया है, इफ़ डी इज इक्वल टू 3, तो मेरे टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे 8 माइनस 3 8 प्लस 3। और वही अगर मैंने इफ़ डी इज इक्वल टू -3 लिया है, तो मेरे टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे 8 माइनस ऑफ -3 8 और 8 माइनस 3। समझा ये चीज़ क्या हुआ है। वेदांती एंड दिस गर्ल गंगवानी, जो भी नहीं वेदांत जो भी गंगवानी एंड दूत, वेदांती एंड वेदिका, ठीक है, थैंक यू। तुमको ये समझा बेटा क्या हुआ है। यस सर। अब एक से जो, हाँ ये तो एग्जाम्पल नंबर 25 तो हो ही गया। अब एग्जैक्टली ना ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ऊपर है क्या, कहाँ है 7th क्वेश्चन कहाँ से बेटा वैसा। हाँ ये देखो अभी का 27 पूरा पूरा क्वेश्चन तुम लोगों को अभी करना, 27 पूरा, हाँ यस, ये अभी के अभी तुम लोगों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। वो वाला पहले तो कर ही लो और ये वाला भी अटेम्प्ट कर लो। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ना सिर्फ 3 टर्म्स वाला दिया हुआ है, तुमको 4 टर्म वाला भी मैंने बता तो दिया है। एंड मेरे दिमाग में था कि 4 टर्म वाला भी एक क्वेश्चन था, बट चलो अगर नहीं भी है तो तुम लोग ये कर सकते हो। ये तीनों करो, करने के लिए मैं 12 मिनट दे रहा हूँ।
बेटा 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है वो, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी है वो, तो x प्लस 1 x प्लस 2 नहीं रहेगा, ठीक है ना। जैसे ये x प्लस 1 x प्लस 2 आर इन एपी, बट दोज आर नॉट द 3 नंबर्स, कॉमन डिफरेंस 1 नहीं बोला हुआ है, समझा। तो यू हैव टू यूज a माइनस डी, a प्लस डी, उनका सम 24, वो तो ठीक है। अब इन लोगों का स्क्वायर्स का सम है ना, a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर, वैसा करना पड़ेगा। 3a स्क्वायर प्लस, बेटा तेरा a की वैल्यू पहले इससे आ गई होगी ना बच्चा, वो डाल दे। एक समझा क्या, रेशियो ऑफ फर्स्ट टू थर्ड यानी a माइनस डी अपॉन a प्लस डी इज 3/7। नहीं 3 नहीं 7 टाइम्स फिर ना a माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा दिखा, आइडेंटिटी लगाना ही पड़ेगा अच्छे से। और बेटा वो ए स्क्वायर भी रहेगा ना, सम ऑफ स्क्वायर था तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर क्यों नहीं दिया तुम्हें? नहीं ऐसा नहीं आना चाहिए था वैसे तो। तूने 3 इंटू 64 को 64 ही क्यों लिखा है? अच्छा 12 18 184, ये गलत हो गया ना बेटा, ये सब फ्रैक्शन गलत हुआ तेरा। हाँ वो सब फ्रैक्शन देख लो इसका क्या, दोनों जगह पहले वाले में a माइनस डी का x माइनस वाई को उसका लगेगा, वहाँ पे x प्लस वाई का। नहीं वैसा नहीं लग रहा है, वो स्क्वायर से उसमें वैसा नहीं हो रहा है। तो 7d स्क्वायर आ रहा है ना, तो कुछ डिवाइड, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो डी के लिए प्लस या -1? नहीं करते रहो एक बार।
बेटा हो गया है हनी, वेदांती एंड वेदिका। तो फर्स्ट वाला हो गया है, सेकंड वाला आधा वैसा है, वो स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स वाला नहीं समझ रहा है। ठीक है, लाइक एक आधा सेकंड, ठीक है। एनी वन क्वेरीज विथ फर्स्ट, देखो 27 का फर्स्ट का आंसर मैं यहीं से देख के बता देता हूँ, 579 आ रहा है, ठीक है, 579 is 975, ठीक है। एनी वन हैविंग एनी क्वेरीज विद दिस वन? नो। चलो मैं सेकेंड वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूँ एक बार। द सम ऑफ 3 consecutive numbers in an AP is 24। तो a माइनस जी a प्लस बी अगर मेरे टर्म्स थे, इनका सम निकालूंगा मैं, 24 दिया गया है, 3a इक्वल टू 24, तो a की वैल्यू 8 हो गई है, मेरे टर्म्स होंगे 8 माइनस डी 8, 8 प्लस डी। अब बोला गया सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब क्या है, इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का सम इज 194। तो 8 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 194, ठीक है। तब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के खोला, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो 64 है वो भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 194। 16d माइनस 16d कट गया है, 64 64 64 192 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 194 माइनस 192 मतलब 2, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो d की वैल्यू या तो 1 या तो -1, तो मेरे टर्म्स हो जाएगा 789 या फिर 987। समझा बेटा ये? बेटा जिसने क्वेरी पूछा था समझा ये? एक संख्या गाइस, बेटा सबका ये 27 का ये वाला हो गया क्या, सेकेंड वाला? वेदिका वेदांती हो गया क्या बेटा? यस सर। थर्ड सब पार्ट में किसी को इश्यूज है? थर्ड सब पार्ट सॉल्व नहीं किया, ठीक है, हम वेटिंग कर लो एक बार। सर थर्ड इसमें डी की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी ना? हाँ बेटा,
गया है। सबका हो गया क्या बेटा थर्ड वाला? और आंसर देखो एक बार, मैं बस आंसर बता देता हूँ तुम्हारे को। देखो कुछ 6, 10, 14 आ रहा है। किसी का डिफरेंट है क्या? जो थर्ड वाला नहीं समझा। एक सेकंड, क्या यस ये देखिए, 3 सम ऑफ 3 नंबर्स इन ए पी इज 30। ये ए माइनस डी, ए प्लस डी, इसका सम कितना दिया है? 30 दिया हुआ है। तो देखो अब ये ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज 30। 3a इज इक्वल टू 30, तो ए की वैल्यू 10 आ गई मेरी। तो बेसिकली मेरे टर्म्स बन गए 10 माइनस डी, 10 प्लस डी। यहाँ तक है ठीक है। अब क्या दिया है? रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू थर्ड टर्म। रेशियो मतलब हो जाएगा a माइनस डी अपॉन ए प्लस डी की वैल्यू दी गई है मुझे 3:7, तो 3/7 हो गया। ठीक है। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहाँ पे a की वैल्यू डालते हुए 10, तो बन जाएगा 10 माइनस डी अपॉन 10 प्लस डी इज इक्वल टू 3/7। तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल जैसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लूँगा बेटा मैं। समझा बच्चा? यस सर। हो जाए तो बताना बच्चा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में वैसे कौन सा क्वेश्चन होमवर्क था बच्चा लोग? आई थिंक 26 था। 26 एनीवन? क्वेश्चन 26 में किसी को डाउट है? नहीं। 28 ये याद करो, तुम्हारे को एनसीईआरटी में भी था ऐसा क्वेश्चन, वो पोटैटो रेस वाला। ये वही क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बस डेटा चेंज किया हुआ है। बट नहीं आया तो पूछ लो। हाँ, एनीवन विद 28 एग्जाम्पल? फिर 30th था ना? 30th क्वेश्चन एनीवन? एनीवन विद 30th क्वेश्चन? पक्का? चलो एक सेकंड, अपने जो जो क्वेश्चंस हो गए हैं उस पर टिक कर देता हूँ मैं, सो दैट अपने को खुद को इशू ना रहे। देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड करना नहीं है अभी अपने को, थर्ड हो चुका है, फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ रुक जाते हैं अभी के लिए पहले, तो फिफ्थ को मार्क करके रखता हूँ कि ये बचा है अपना करने का। सिक्स्थ हो चुका है, सेवेंथ हो चुका है, एट्थ हो चुका है, नाइन्थ था। अब देखो ये सब बोर वाले क्वेश्चन एक काम करते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं अभी के लिए, ठीक है? ऐसे वाले देखो, अगेन बोर है ना, ऐसे बोर नहीं है ये, रादर फ्री फंड के मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसमें दिमाग कम लगाना है, बट इसमें मजदूरी बहुत है यार। मतलब क्या? देखो p टाइम्स द pth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू q टाइम्स द qth टर्म, देन शो दैट p प्लस qth टर्म इज 0। वापस से इसमें एक
अपना डिजिट नहीं आ रहा है, दे धमाधम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। तो देखो अब इसको मैं मैथमेटिकली पहले लिखता हूँ तुम्हारे लिए। p टाइम्स द pth टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स द qth टर्म, ये थी ना p टाइम्स pth टर्म बोले ना, हाँ। अब मुझे p प्लस qth टर्म को शो करना है कि ये 0 है, तो मैं फर्स्ट टर्म को a और कॉमन डिफरेंस को d मानूंगा, बट यहाँ पे जान पूछे फर्स्ट टर्म को कैपिटल A मान रहा हूँ और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल D मान रहा हूँ, सो दैट मुझे पता रहे कि हाँ ये मेरे वेरिएबल से कन्फ्यूजन ना हो जाए। देखो मैंने लिख दिया लेट फर्स्ट टर्म बी कैपिटल A एंड कॉमन डिफरेंस बी कैपिटल D। तो अब उसके हिसाब से अब मैं रिलेशन लगा रहा हूँ यहाँ पे। तुझे क्या होगा, तुझे खुशी हो रही है पक्का ना? अब देखो p टाइम्स a प्लस p माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू q टाइम्स a प्लस q माइनस 1 टाइम्स d। मैंने पहले अंदर का ब्रैकेट खोला, a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू q टाइम्स a प्लस क्यू डी माइनस डी। अब ये वाला ब्रैकेट भी खोल दिया मैंने, तो ए पी प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। यहाँ तक है ठीक है। सब चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड में लाया मैंने। ये ए और ए वाले टर्म्स को बाजू बाजू में लिख रहा हूँ मैं, एंड एक स्टेप बचा रहा हूँ यार, मेहनत नहीं कर रहा हूँ मैं। प्लस पी स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी वालों को आजू बाजू में लिखा मैंने, माइनस पी डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब मैंने यहाँ से कॉमन निकाला है a और ये यहाँ से कॉमन निकाला है मैंने d, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो रहा है। सर अब क्या, तब देखो क्या मैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू लिख सकता हूँ मैं? यहाँ से अब मैं -1 कॉमन निकाल रहा हूँ। सर क्यू दिखेगा आप लोगों को, तो ये p माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये p माइनस क्यू कॉमन हो जाएगा। बेसिकली इसको फैक्टराइज किया मैंने, p माइनस क्यू तो निकल गया और ये हो गया p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या मेरे पूरे इसमें से p माइनस क्यू कॉमन निकल रहा है? देखो ये यहाँ पे तीनों मल्टीप्लिकेशन में थे तो ये एक फैक्टर हो चुका है, यहाँ पे p माइनस क्यू था तो वो भी फैक्टर हो चुका है उसका। तो पूरे में से मैंने p माइनस क्यू कॉमन निकाला, तो क्या बचा a प्लस डी टाइम्स p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब याद करो दो टर्म्स, यानी एक ये टर्म और एक ये टर्म का प्रोडक्ट अगर 0 होता था तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब देखो अगर ये 0 हो रहा है मतलब p और q इक्वल हो रहे हैं, तो क्वेश्चन का मतलब ही क्या होगा? p टाइम्स पी एथ टर्म इज इक्वल टू p टाइम्स पी एथ टर्म। वो तो हर बच्चा जानता था, तो फालतू की बात हो गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया है? a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 0 हो गई है, ये हो गया है। अब देखो अगर जिसको यहीं से दिखता है तो यहीं से हेंस प्रूफ लिख देगा, मेरे को नहीं दिख रहा है। मुझे क्या निकालना था? a p प्लस क्यू की वैल्यू 0 के बराबर शो करना था, इसकी वैल्यू कितनी आने चाहिए वो देखता हूँ मैं। a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स डी 0 के बराबर आ रही है, वही अपने को प्रूफ करना था। तो नहीं पी को उस साइड क्यों भेजेंगे? कुछ भी नहीं भेजेंगे मेरी माँ, मेरा आंसर आ गया ना। ये मैंने सॉल्व करके लाया है यहाँ तक के, और ये इसका मतलब क्या हो गया है? p प्लस क्यू एच टर्म हो चुका है ये, विच इज इक्वल टू 0। खत्म। एक और बार देखो और समझो। देखो इसके अंदर समझो तो नहीं, रटो तो बिल्कुल भी नहीं, बस एक बार कैलकुलेशन देख लो। तुमको दिया हुआ क्या था? p टाइम्स पी एच टर्म इज q टाइम्स क्यू एच टर्म। तुमने ए पी की वैल्यू डाली, ए क्यू की वैल्यू डाली, अंदर का ब्रैकेट बाहर का ब्रैकेट खोल के ये बनाया, सब चीज़ लेफ्ट साइड में लाई, यहाँ से a कॉमन निकाला, यहाँ से d कॉमन निकाला। बस अब ये देखो, ये इसको तुमने फैक्टराइज करके ऐसा लिखा है और यहाँ से -1 कॉमन निकाला है। सर आपको कैसे समझा? तो मैं ना झूठ नहीं बोलूँगा, ये मेरे को रट गया है, ठीक है। सर आपने बैठ के रटा था क्या? तो नहीं, कैसा था ना, अब मेरे को जब ये 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम कराया गया होगा, उसके बाद में जब फर्स्ट टाइम का तब मेरे को एकदम याद नहीं आया, तो ठीक है, आई टूक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। मुझे ये तो पता था, तो खोलूंगा, लेफ्ट साइड में निकालूंगा, यहाँ से a कॉमन, वहाँ से d कॉमन, फिर थोड़ा फैक्टराइज करने में मुझे ढूंढना पड़ा। बट हाँ, मुझे फर्स्ट टाइम ढूंढना पड़ा। अब सेकेंड टाइम में मुझे याद आ जाता, हाँ ये d स्क्वायर और ये p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को पास करके फैक्टराइज करूंगा, वहाँ पे -1 करूंगा, सॉर्ट ऑफ रट गया।
बट ऐसा नहीं है कि मैं रट के बैठा हूँ, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन मांगेगा मैं समझा नहीं सकता, समझ नहीं सकता हूँ। बट मुझे पूछोगे कि सर आपको दिख कैसे रहा था, तो बेटा वो थोड़ा सा ना हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ रहा था मुझे यहाँ पे। एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम मैं लेके आता था ना इसे, तो मैं ऐसा लेके आता था कि ये तो ठीक है, यहाँ पे पहले ये टर्म फिर ये टर्म फिर ये टर्म फिर माइनस क्यू स्क्वायर डी लिखा हुआ रहता था, तो वो कॉमन निकालना वगैरह उसमें से और फिर करना थोड़ा डिफिकल्टी होती थी। तो फिर मेरे को ये चीज़ याद रह गई अब कि ये क्यू स्क्वायर डी को यहाँ पे ला लेना है, फिर बचा हुआ ये फैक्टराइज तो मेरे को करना आता है, ये 8th का फैक्टराइजेशन बेसिकली, ये इतना कोई स्ट्रेसफुल नहीं था मेरे लिए। ठीक है, हाँ ये देखो मैंने, ये देखो ये यहाँ से तो डी कॉमन निकल गया, वो इशू नहीं है, ये इसको ये स्प्लिट किया। अब यहाँ से -1 क्यू कॉमन निकाला, मैं समझाता हूँ। अगर मैंने -1 कॉमन नहीं निकाला होता और +1 कॉमन जैसा लिखा होता तो -p + q रहता था। अब जो बच्चे मेरे 8th वाले रहते हैं ना, वो इसको उल्टा पुल्टा बोलते हैं हम लोग। उल्टा पुल्टा मतलब क्या होता है, यहाँ पे p - q है और यहाँ पे -p + q है, तो साइंस उल्टी पुल्टी है। तो इसका मतलब ये जो तुमने +1 निकाला उसके बाद -1 कॉमन निकालो, उसका मतलब ये हो जाता है। ठीक है, अब वो निकाली कि तो देखिए p - q सेम था, जैसे स्प्लिटिंग को मिडिल टर्म में करते थे, बचा वो ये p + q -1 यहाँ पे डाल दिया, और फिर पूरे इसमें से फिर तो लिख जाता है p - q कॉमन था, वो निकाला बाहर और फिर सॉल्व कर दिया। गाइस यू हैव सम टाइम इन योर हैंड। फिर क्वेश्चन ये है, याद रख लो, p टाइम्स pth टर्म इज q टाइम्स qth टर्म। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 9th। ठीक है ना, ये फट से कर लो अभी का। ये देख, या तो ये 0 या तो ये 0, ऐसा मैंने बोल दिया, तो मैंने ये 0 को कंसिडर करके सॉल्व कर लिया। फिर
बोल। देखा इधर 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 इधर, ये पी माइनस क्यू काट कैसे दी तूने? पी माइनस क्यू कटेगा थोड़ी बेटा वहाँ का। अब देख, ये p माइनस क्यू मेरा कॉमन था, इन दोनों में से कॉमन निकला, और ये p प्लस क्यू माइनस वन, अब ये पूरे में से p माइनस क्यू कॉमन निकल जाएगा। बेटा जो लोग ऑनलाइन है समझ रहा है ना ये चीज़ें? बढ़ सकते हैं थोड़ा आगे, या कर रहे हो तो मैं रुका हूँ? कोई सॉल्व कर रहा है अभी भी? वेदांती एंड वेदिका आप सॉल्व कर रहे हो क्या बेटा, या हो गया है? लास्ट स्टेप बस। ओके देख, तू मुझे एक काम कर, अच्छा ये यहाँ से यहाँ कैसा है तू पूछ रही है क्या? उसके बाद यहाँ से यहाँ कैसा है? देख मुझे बता, तू a ऑफ p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एक 10 टर्म होता है a प्लस 10 माइनस 1d, तो वैसे इसकी वैल्यू बता। बता ना, a p प्लस क्यू की वैल्यू क्या होती है? a n की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? तो वो n की जगह पे p प्लस क्यू डाला हुआ है, तो a p प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d, तो वही चीज़ ये लिखा हुआ है। कहाँ जा रहा है? जल्दी आना। पैसे मैं दे रहा हूँ, पार्टी मेरे से ले रहा है ये। बात कर पार्टी? हाँ तो देखो भी दी थी, इसको भी खिलाया। तूने सुना ना ब्रेकअप पार्टी? ब्रेकअप पार्टी सुनाया तूने? हाँ, सबको मिलेगी। हो गया गाइस ये? चलो अब ऐसे ही पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ। देखो अपना 10th हो चुका है, 11th हो चुका है, 12th हो चुका है, 13th हो चुका है, 14th हो चुका है, 15th हो चुका है, 16th। चलो अब देखो 16, इफ सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स, देन फाइंड द सम ऑफ p प्लस q टर्म्स। अब देखो, अब यहाँ पे p टाइम्स p एक टर्म नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स। अब सम ऑफ p प्लस q टर्म्स निकालना है, तो एग्जैक्टली वैसे ही तो लेट फर्स्ट टर्म भी कैपिटल ए, कॉमन डिफरेंस भी कैपिटल D, तो p/2 2a प्लस p माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू q/2
2a प्लस q माइनस 1 टाइम्स d। अब देखो तुमको दिख रहा है यहाँ पे पूरे से 2 डिवाइडेड, यहाँ पे पूरे से 2 डिवाइडेड 2 2 कट जाएगा, ठीक है, तो मैं वही काट रहा हूँ बेटा अभी का। अब पहले अंदर के ब्रैकेट खोला बेटा मैंने, 2a प्लस पी डी माइनस डी, पी डी माइनस, हाँ पी डी माइनस डी, तो सॉरी सिर्फ q टाइम्स 2a प्लस क्यू डी माइनस डी। फिर क्या, अब ये वाले खोला, 2ap प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी इक्वल टू 2aq प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी, सब कुछ लेफ्ट साइड में लाया। अब देखो तुमको अब ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ये खुद के ये वाले क्वेश्चन में, कि तुमने ये ऐसा ही क्वेश्चन किया है एग्जैक्ट। अभी यहाँ से मेरा 2a कॉमन निकला, p माइनस क्यू, यहाँ से d कॉमन निकला मेरा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू। देखो एग्जैक्ट वही तो बन रहा है यार ये क्वेश्चन। अब देखो ये 2a p माइनस क्यू प्लस d टाइम्स p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, यहाँ से -1 कॉमन निकला, p माइनस क्यू। अब ये पूरे में से p माइनस क्यू कॉमन निकला, p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब पूरे में से वापस से p माइनस क्यू कॉमन निकला, 2a प्लस d टाइम्स p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर वो यही बात, या तो ये 0 या तो ये 0, तो ऑब्वियसली अब मैं p माइनस क्यू यानी इज इक्वल टू 0 में p और q इक्वल हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का, तो मैं ले लिया इम्प्लाइज 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या चाहिए था, s ऑफ p प्लस क्यू चाहिए था, तो वो क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, जो कि देखो अब मेरा ये वाला ब्रैकेट तो 0 के बराबर था फ्रॉम 1, तो मेरा इसका सम फिर से 0 आ गया। समझा ये चीज़ क्या हुई है? एग्जैक्ट वही क्वेश्चन जो आपने अब भी किया था, फट से निपटा लो, खुद से करना भी आला। सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स, फाइंड सम ऑफ p प्लस q टर्म्स। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 16। अब देखो वैसे ये सब क्वेश्चन ना तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड के आरडी में भी है। आई डोंट रिमेंबर तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चन सेंटर पॉइंट स्पेशली वर्कशीट में थे ही थे, नहीं थे नए वाले, बट पहले आते थे 1-2 बार ऐसे बोर्ड्स में, नहीं तुम्हारी वर्कशीट में। मैंने एक बार करवाया, फिर रियलाइज़ किया बच्चे लोग अलग परेशान हो जाते थे, इसे मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में पूछते नहीं है अलग के लिए सब चीज़ें यार।
तुम लोगों को थोड़ा सा होमवर्क मैं अभी वो एक्सरसाइज से भी दूंगा, तुम लोग करते रहो अपना, मैं तब तक मार्क कर लेता हूँ तुम्हारे क्वेश्चन होमवर्क के। तो थोड़े से डिफरेंट है वो दे रहा हो, या थोड़े से अच्छे वाले, फालतू वाले क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ एग्जाम से मैं। ML अग्रवाल हो रही ना, हाँ। वही 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 बातें नहीं, पहले करो फटाफट। देखिए आप लोगों का होमवर्क है 3, 5, 18, 19 एंड 28 से लेकर 32, ठीक है। 3, 5, 18, 19, 28 से लेके 32, फाइन। ये वाला आप लोग कल करके आएंगे अपन लोग, नहीं एक्सरसाइज के बच्चा लोग, ठीक है ना। अपन लोग ये डिस्कस करेंगे और फिर ये ऊपर वाले जो और एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं वो चीज़ें करना शुरू करें, जैसे ये वगैरह वगैरह 22nd एग्जाम्पल वगैरह। ये सिंपल ही है, बोर है, बट अपन कल क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो बाय गाइस, बाय।